दोस्तों मैं डॉक्टर जम्मिल आज आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा BLS के बारे में। BLS ट्रेनिंग क्या होती है, जिसे हम बेसिक लाइफ सपोर्ट या फिर CPR बोलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन जिसे कहा जाता है। ये किन मरीजों में किया जाता है और क्या इसका उद्देश्य होता है करने का, जिसे हम बेसिक लाइफ सपोर्ट बोलते हैं। एक्चुअली बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS ट्रेनिंग घर में, हर जो घर होते हैं हर घर में किसी एक इंसान को आना चाहिए। जैसे कि हमारे गार्ड हुए, लिफ्टमैन हुए, वॉचमैन हुए, इन सब लोगों को जो सोसाइटी में रहते हैं किसी एक को तो BLS की ट्रेनिंग आना चाहिए। हम CPR बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग बोलते हैं। एक्चुअली इसमें होता है क्या है, BLS ट्रेनिंग में जब कोई पेशेंट पब्लिक प्लेस पे या कोई सोसाइटी में या घर में सडन कोई बेहोश हो जाए या कहीं पे आपको पड़ा मिले, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, वो चीज़ आपको आना चाहिए। पेशेंट को लाइफ सेविंग प्रोसीजर जिसे हम बोलते हैं BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोसीजर जिसे हम बोलते हैं। बहुत बार सुनने में आया है, जैसे आप लोग ने इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर आए दिन रील वायरल होती रहती है कि वो अंकल ने, आंटी ने, मेडिकल स्टूडेंट ने या फिर पब्लिक प्लेस पे उसने उसे CPR दिया, BLS दिया पेशेंट को और पेशेंट की जान बच गई। काफ़ी रील वायरल होती है। तो आज मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगा BLS क्या होता है और कैसे दिया जाता है। तो दोस्तों हर घर में एक इंसान को ट्रेनिंग आना चाहिए, जिसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। और इसके नॉर्मली सर्टिफिकेट भी होते हैं, तो जो मैं आप लोग आज बता रहा हूँ नॉलेज पर्पज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करते हैं BLS के बारे में। तो दोस्तों BLS का फुल फॉर्म होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसे हम CPR भी बोलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये कब किया जाता है, तो ऐसे पहले जहाँ आप अगर मार्केट में जा रहे हैं या फिर कहीं क्राउड वाले एरिया है, कहीं सडन आपको कोई बेहोश इंसान मिले, रोड पर पड़ा हुआ मिले, तो आपको सबसे पहले उसकी सीन सेफ्टी देखना है। पेशेंट बेहोश पड़ा हुआ है तो आपकी सेफ्टी देखना, पेशेंट लेटा हुआ है, रोड साइड है या पब्लिक प्लेस में, तो उसे आपको रोड के साइड में करना है। उसके बाद जो सर के नीचे कुछ पिलो वगैरह है, कुछ है, और हॉस्पिटल में पेशेंट है, बेड पे है, तो जो पिलो वगैरह है तो उसको आपको हटा देना है, पिलो को रिमूव कर देना है। बेटा इसको साइड से रखो। सीन सेफ्टी देखना है, पहले पेशेंट की सेफ्टी देखना है। पेशेंट के बटन हो तो बटन को अनबटन कर देना है। उसके बाद सेकंड जो चीज़ होती है इसमें, चेक फॉर रिस्पॉन्स। जो पेशेंट अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है उसका रिस्पॉन्स देखना आपको। रिस्पॉन्स किस तरह देखना है, उसके चेस्ट पे आपको 3 बार टैप करना है, इस तरह से, सर, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। इस तरह से आपको पेशेंट के चेस्ट पे 3 बार टैप करना है। अगर टैप करने पेशेंट नहीं उठता है, पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं करता है, तो आपको हेल्प के लिए बुलाना है। बहुत बार क्या होता है, ऐसा नहीं करना आपको कि आप गए, पेशेंट अनकॉन्शियस मिला और डायरेक्ट जाके आपने पेशेंट का CPR चालू कर दिया, CPR देना चालू कर दिया। ऐसा नहीं करना। हो सकता है पेशेंट सो रहा हो या हो सकता है पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ है, पेशेंट फेंट हुआ हो, पेशेंट का शुगर कम हुआ हो, उसके कारण पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ हो, तो पेशेंट अगर आपको उठाने पर उठ जाता है, हेलो दीपक उठो, अगर उठ जाता है पेशेंट, हाँ लेटो, अगर पेशेंट उठ जाता है, बहुत बार क्या होता है पेशेंट लेट रहता है, अनकॉन्शियस हुआ है, तो आप डायरेक्ट जाके आपको CPR चालू नहीं करना। अगर पेशेंट का आपको पहले रिस्पॉन्स देखना है, 3 बार आपको शोल्डर पे उसको टैप करना है, हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। अगर ऐसे रिस्पॉन्स चेस्ट टैप करने पे सामने वाले का जो पेशेंट अनकॉन्शियस पड़ा हुआ है वो रिस्पॉन्स नहीं करता है, अनकॉन्शियस ही रहता है, तो उस कंडीशन में आपको कॉल फॉर हेल्प के लिए बुलाना है। क्योंकि ये जो प्रोसीजर है, जो BLS है, बेसिक लाइफ सपोर्ट जो आप देंगे पेशेंट को, वो अकेले नहीं दे सकते। आपके आस पड़ोस में जो भी है आपको उनको बुलाना, हेलो सर, मैडम, जो भी आपको पास में हो उन्हें बुलाना हेल्प के लिए। यहाँ पे एक पेशेंट है, अनकॉन्शियस है, ये बेहोश है, इसके लिए मुझे हेल्प चाहिए, तो आपको उसको बुलाना है उसके सपोर्ट के लिए। अगर यहीं आप पब्लिक प्लेस में, तो आपको पब्लिक में किसी को बुलाना है, जो आपके पास में कॉल करके बुलाना है, एम्बुलेंस को कॉल करना है। अगर यही इंसिडेंट हॉस्पिटल में होता है तो हॉस्पिटल में आपको ब्लू कोड एक्टिवेट करना है। अब ये ब्लू कोड क्या होता है आपको इसके बारे में बताता हूँ। ब्लू कोड एक्चुअली क्या होता है, जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर ऐसा कार्डियक अरेस्ट में जाता है तो आपको ब्लू कोड एक्टिवेट करना होता है। ब्लू कोड का एक्चुअली एक नंबर होता है, जैसे कि आप पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ, बेड पे पेशेंट है, ये अनकॉन्शियस है, मैंने पेशेंट का पहले सीन देखा, पेशेंट का सर के नीचे पिलो था, पिलो हटाया, उसके बाद पेशेंट को हमने चेक फॉर रिस्पॉन्स देखा, पेशेंट का 3 बार चेस्ट पे टैप किया, पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं आया, पेशेंट ने रिस्पॉन्स नहीं किया, फिर मैंने कॉल फॉर हेल्प के लिए बुलाया, स्टाफ को बोला। उसके बाद आपको ब्लू कोड एक्टिवेट करना है। ब्लू कोड में एक्चुअली क्या करना होता है, आपको रिसेप्शन पे कॉल करना है, वहाँ पे बोलना है कि यहाँ पे इमरजेंसी ब्लू कोड एक्टिवेट करो। तो रिसेप्शन पे जो माइक पड़ा रहता है, माइक में वो लोग बोलेंगे कि ब्लू कोड एक्टिवेट करेंगे, तो आपको यहाँ से जिस भी फ्लोर पे ब्लू कोड जहाँ से आप एक्टिवेट कर रहे हैं, वहाँ पर आपको रिसेप्शन पर आप कॉल कर रहे हैं कि ब्लू कोड एक्टिवेट करना, तो उनको बताना है कौन सा फ्लोर है और कौन सा रूम है। ये तो आपने बोल दिया ब्लू कोड एक्टिवेट करो। अब हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है 3 मंजिल 5 मंजिल की रहती है, जैसे हमारा जो हॉस्पिटल है 3 फ्लोर का है। अब कौन से फ्लोर पे ब्लू कोड एक्टिवेट होना है वो भी आपको बताना है। तो रिसेप्शन पे आप कॉल करेंगे, जैसे कि हमारे रिसेप्शन का नंबर 103 है, 103 पे कॉल करके स्टाफ बोलेंगे कि ब्लू कोड एक्टिवेट करो, तो ब्लू कोड एक्टिवेट करेंगे तो बताएंगे कि कौन से फ्लोर पे, जैसे 2nd फ्लोर पे रूम नंबर 3 में पेशेंट्स ब्लू कोड एक्टिवेट करना है, तो रूम नंबर 3 ब्लू कोड एक्टिवेट, 2nd फ्लोर रूम नंबर 3 ब्लू कोड एक्टिवेट, 2nd फ्लोर रूम नंबर 3। इस तरह से अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो अनाउंसमेंट किया जाएगा तो वहाँ से जो आपकी एक्सपर्ट टीम है, जो ICU की टीम है, जो डॉक्टर है, एक्सपर्ट रहेंगे, वो डिफिब्रेट मशीन के साथ वहाँ पे पहुँचेंगे। तो वो पहुँचेंगे, जब तक आपको क्या करना है, जब तक आपको पेशेंट को बेसिक लाइफ सपोर्ट देना है, BLS जिसे CPR बोलते हैं हम। तो आपने कॉल फॉर हेल्प किया, सबसे पहले पेशेंट को आपको सीन देखना है, पेशेंट के चेस्ट पे 3 बार
टैप करना है, रिस्पॉन्स देखना है, रिस्पॉन्स है नहीं है, पेशेंट का रिस्पॉन्स नहीं है तो आपको कॉल फॉर हेल्प के लिए बुलाना है, आसपास कोई है तो उन्हें बुलाना है, कॉल करना है मेडिकल इमरजेंसी के लिए, अगर हॉस्पिटल में है तो ब्लू कोड एक्टिवेट करना है। ब्लू कोड एक्टिवेट कर दिया आपने, उसके बाद आपको पेशेंट की कैरोटिड पल्स देखना है। कैरोटिड पल्स कहाँ से देखना है, आप पल्स यहाँ से भी देख सकते हैं। नॉर्मली हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं ये रेडियल आर्टरी पल्स देखते हैं, ये पल्स देखते हैं, पर आपको ये पल्स इस कंडीशन में नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि ये पल्स वीक हो जाती है, उस टाइम इस पल्स से हम फील नहीं होती। जो कैरोटिड पल्स होती है ये हमारी जो नेक होती है, नेक के यहाँ पे हमारा साइड में विंड पाइप होती है, ये ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया के जो साइड में गड्ढा होता है यहाँ पे आप फील करेंगे तो आपको पल्स फील होगी, पल्सेशन फील होगा। ये पल्सेशन आपको फील करना, हर किसी को पल्सेशन देखना आना चाहिए। यहाँ पे इस तरह से हम पल्स देखते हैं। ये आपको मेजर आर्टरी होती है, हम कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं। यहाँ पे आपको फील करना है, फील कितनी देर करना है इसको भी आपको देखना है। तो आपको 10 सेकेंड तक फील करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड तक आपको पल्स फील करना है। इससे ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में अगर आप पल्स देखते हैं, पेशेंट की पल्स आप यहाँ चेक कर रहे हैं, आप पेशेंट की पल्स यहाँ चेक कर रहे हैं, रेडियल में फीमोरल पल्स चेक कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं गंवाना है, क्योंकि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में पेशेंट की आपको जान बचाना है। तो आपको मिनिमम इंटरप्शन रखना है हर प्रोसीजर में, हर चीज़ में। पेशेंट अनकॉन्शियस मिला, तुरंत आपने पेशेंट का सीन देखा, पेशेंट का रिस्पॉन्स देखा, कॉल फॉर एम्बुलेंस बुलाया, हेल्प के लिए बुलाया, ब्लू कोड एक्टिवेट किया, उसके बाद तुरंत आपको पेशेंट की 10 सेकंड तक पल्स देखना है। 10 सेकंड तक पल्स देखने के बाद अगर आपको पल्स नहीं मिल रही है तो उसके बाद पेशेंट की आपको ब्रीदिंग चेक करना है। अभी ब्रीदिंग चेक कैसे करते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो आपकी फिंगर्स होती है, फिंगर्स को आपको पेशेंट के नोज़ के यहाँ पे रखना है। जब आप पेशेंट को फिंगर्स को नोज़ के यहाँ पे रखेंगे तो हमें यहाँ पे एयर फील होती है, गरम एयर फील होगी जब पेशेंट सांस लेता है। अगर आप कोई फील इस तरह से देख सकते हैं। सेकंड जो होता है इसका देखने का तरीका वो होता है, आप पेशेंट का चेस्ट पे हाथ रख के देख सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती ऊपर नीचे होती है, तो आपको यहाँ पे फील होगा पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। थर्ड जो होता है वो होता है आप पेशेंट के नोज़ के पास अपना कान लगा सकते हैं, तो आपको वहाँ पे फील हो सकता है पेशेंट ब्रीथ कर रहा नहीं कर रहा। अगर पेशेंट ब्रीथ नहीं कर रहा है, पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, पेशेंट की कैरोटिड पल्स एब्सेंट है और पेशेंट का रेस्पिरेशन भी नहीं है, पेशेंट की ब्रीथ एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में फिर आपको पेशेंट का CPR चालू करना है, जिसे हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं, जिसे BLS बोलते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो वो कैसे करना है अभी CPR मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि अभी अब मैं पेशेंट के पास हूँ, यहाँ पे पेशेंट के पास करता हूँ, तो अगर बेड ऊपर है और स्टाफ की हाइट कम है तो आपको क्या करना है, बेड के ऊपर चढ़ जाना। इस तरह से आपको दोनों पैर बेड के ऊपर रख देना है और आपका जो नॉन डोमिनेंट हेड है उसे डोमिनेंट हेड के ऊपर फिक्स कर लेना है। नॉन डोमिनेंट हेड को नीचे रखना है और डोमिनेंट हेड को उसके ऊपर रखना है, ऐसे फिक्स कर लेना है। इस फिक्स करने के बाद आपको पेशेंट का चेस्ट, ये जो हमारी स्टर्नम बोन होती है, यहाँ पे सामने स्टर्नम बोन होती है, पीछे हमारा पीछे हमारी स्पाइनल कोड वर्टिब्रा कॉलम होती है, इन दोनों के बीच में हमारा हार्ट होता है। तो आपको पुश करना है। जब आप CPR करें तो आपको जो CPR कर रहे हैं, आप CPR को इस तरह करें कि जो हमारा हार्ट है उसको खुलने की जगह मिले। तो CPR अगर आप ऐसे दबाएंगे पेशेंट को तो उससे रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो CPR किस तरह करना है, आपको जो नॉन डोमिनेंट हैंड मतलब जो आप कम काम यूज़ में लेते हैं इस हाथ को, उसे हम नॉन डोमिनेंट हैंड बोलते हैं। तो उसे आपको ऐसे रखना है। बहुत से लेफ्ट हैंड ही रहते हैं, तो लेफ्ट हैंड क्या रखना है, राइट हैंड को नीचे रखना है और लेफ्ट हैंड को उसके ऊपर रखना है, ताकि उसे फिक्स कर सके अच्छे से। जो मेरा जो नॉन डोमिनेंट हैंड है वो है लेफ्ट हैंड, जिसे मैं कम यूज़ में लेता हूँ। तो नॉन डोमिनेंट हैंड को आपको नीचे रखना है और डोमिनेंट हार्ट को आपको उसके ऊपर रखना है, हैंड को, और उसे फिक्स कर लेना। इस तरह से लॉक करना है। लॉक क्यों करना है, लॉक इसलिए करना है, अगर आप लॉक नहीं करेंगे, ऐसे मैं CPR करूँगा तो प्रेशर अच्छे से नहीं लग पाएगा, CPR हमारा अच्छे से नहीं हो पाएगा, बेसिक लाइफ सपोर्ट हम पेशेंट को अच्छे से नहीं दे पाएंगे, रिससिटेशन हम पेशेंट का अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आपको नॉन डोमिनेंट हेड को डोमिनेंट हेड के ऊपर रख के इस तरह से लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद आपके जो एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। एल्बो स्ट्रेट रख के आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है। अभी एल्बो स्ट्रेट क्यों रखना है, एल्बो स्ट्रेट इसलिए रखना है ताकि आप जब CPR पेशेंट को दे तो बराबर अच्छे से CPR हो सके, कंप्रेशन अच्छे से हो सके। अगर आप एल्बो को स्ट्रेट नहीं रखेंगे, एल्बो आप कैसे रहेंगे, तो आप इस तरह से CPR देंगे तो जो पेशेंट को कंप्रेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसका क्या है प्रोसीजर, नॉन डोमिनेंट हैंड को डोमिनेंट हैंड के ऊपर रखना है, इस तरह से फिंगर से लॉक कर लेना है, ताकि जब आप CPR दें तो अच्छे से हमारा हाथ फिस लेना, CPR अच्छे से हो, कंप्रेशन अच्छे से हो। हाथ को आपको एल्बो को स्ट्रेट रखना है, एल्बो को लूज़ नहीं होने देना है और शोल्डर को सीधा रखना है, इस तरह से ये पोजीशन। और कहाँ पे CPR देना है, स्टर्नम के यहाँ पे जो सेंटर में लेफ्ट साइड। और जब आप CPR दें तो आप हमेशा याद रखें आप राइट साइड खड़े हो, ना कि लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड हार्ड होता है, उस साइड आप CPR देंगे तो अच्छे से हो नहीं पाएगा, वो इस साइड चेस्ट कंप्रेशन होगा। तो आपको राइट साइड खड़े होकर CPR देना, इस तरह से ये CPR देना है। तो अब ये जो हमारे पेशेंट नहीं है, अभी मैं आपको पिलो पे CPR करके दिखाता हूँ। बेटा पिलो इस तरह से आपको हैंड लॉक कर लेना है और CPR देना है। CPR आप दें तो आपको 30:2 का रेशियो रखना है, मतलब आपको 30 कंप्रेशन देना है और 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है। 30 कंप्रेशन कैसे देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 रकम। 30 सेकंड 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 30
1001, 1002। ओके, इस तरह से आपको 30:2 का रेशियो रखना है, मतलब 30 आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है और 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है। अभी हमारे पास हम आईसीयू में हैं, हम हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू में जो आपको BLS ट्रेनिंग करके दिखा रहा हूँ, तो हमारे पास सारे इक्विपमेंट हैं यहाँ पे, जो जिससे हम पेशेंट को जो ब्रीथ दिया अभी 1001, 1002 2 रेस्क्यू जो ब्रीथ दिया हमारे पास अम्बू बैग है। लेकिन अगर कोई पब्लिक प्लेस में ये प्रोसीजर आपको करना हुआ, BLS देना हुआ किसी को, तो वहाँ कैसे करेंगे? तो वहाँ पे देने का क्राइटेरिया होता है। वो क्या क्राइटेरिया? आपने 30 चेस्ट कंप्रेशन पेशेंट को दे दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो पेशेंट का हेड है, जो चीन है, उसको ऊपर करना है। उसके बाद आप उसको माउथ को ओपन करना है और उसको माउथ टू माउथ ब्रीथ देना है। माउथ टू माउथ उसको पेशेंट को ब्रीथ देना है। अगर पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रीथ देंगे तो, लेकिन अगर पेशेंट एक्सपिरेट कर रहा हो, पेशेंट वोमिट कर रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको नहीं देना है, उसको साफ़ कर देना है। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन हो, लंग इन्फेक्शन हो, आप नॉन पेशेंट हो, तो आपको उस कंडीशन में नहीं देना है। वैसे कोविड के बाद से ये बंद हो चुका है माउथ टू माउथ ब्रीथ देने का, लेकिन पेशेंट को लाइफ सेव करना आपको। अगर आपको लगे पेशेंट क्लीन है, माउथ क्लीन है पेशेंट का, आप दे सकते हैं तो आप दें। और आप पेशेंट के से माउथ के ऊपर से हाथ रख के इस तरह से भी पेशेंट को ब्रीथ दे सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं दे सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको नहीं देना चाहते हो, तो आप जो चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं, 30 जो चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं, आप उसे 30 जगह 60 चेस्ट कंप्रेशन दें। जो आप चेस्ट कंप्रेशन देंगे, जो CPR देंगे, CPR का कार्डिनल फीचर है। कार्डिनल फीचर मतलब CPR किस तरह देना है। तो जो आप CPR देंगे वो 1 मिनट में 100 से 120 बार देंगे। 1 मिनट में जो आप चेस्ट कंप्रेशन करेंगे 100 से 120 बार करेंगे। उसके बाद पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। पुश हार्ड एंड पुश फास्ट का मतलब पुश हार्ड और पुश फास्ट। हार्ड पुश करेंगे और फास्ट पुश करेंगे। क्या है CPR का कार्डिनल फीचर? पुश हार्ड पुश फास्ट 1 मिनट, पुश हार्ड पुश फास्ट 1 मिनट में 100 से 120 बार आप कंप्रेशन करेंगे। उसके बाद जो चेस्ट कंप्रेशन करेंगे 30 चेस्ट कंप्रेशन के बाद आप 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। उसके बाद चेस्ट जो CPR कर रहे हैं उसे रिकॉइल करेंगे। जैसे कि मैं CPR कर रहा हूँ, तो आप जो CPR करेंगे वो 5 साइकिल करेंगे। 5 साइकिल करने के बाद एवरी 30 साइकिल एवरी 30 चेस्ट कंप्रेशन करने के बाद आप 2 रेस्क्यू ब्रीथ देंगे। ये जो आप जो 30 चेस्ट कंप्रेशन दे रहा हूँ मैं, उसके बाद 2 रेस्क्यू ब्रीथ दे रहे हैं, ये आपको 5 साइकिल करना है। 5 साइकिल करने के बाद कोई भी जो 5 साइकिल देगा उसके बाद थक जाएगा, वो थक जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो रेस्क्यू ब्रीथ दे रहा है इधर पे, जो अम्बू से ब्रीथ कर रहा है, वो इधर आ जाएगा और वो चेस्ट कंप्रेशन करने लगेगा। वो चेस्ट कंप्रेशन करने लगेगा करो बेटा, वो चेस्ट कंप्रेशन करने लगेगा इस तरह से। तो मैं क्या करूँगा, इधर से फिर मैं पेशेंट को रेस्क्यू ब्रीथ देने लगूँगा। और जब मैं रेस्क्यू ब्रीथ देने लगूँगा तो मैं इधर पेशेंट का पल्स चेक कर सकता हूँ, पेशेंट का आर्टरी देख सकता हूँ, पेशेंट का पल्सेशन आया नहीं आया ये चेक कर सकता हूँ। वो क्यों आपको 30 जो चेस्ट कंप्रेशन आप दे रहे हैं वो आपको 5 साइकिल देना है। 5 साइकिल ही क्यों देना है? क्योंकि इसमें आपको मिनिमम इंटरप्शन रखना है टाइम का। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने एक साइकिल दिया 30 कंप्रेशन का और 2 रेस्क्यू ब्रीथ दिया। उसके बाद आप पेशेंट का पल्स देख रहे हैं, पेशेंट का मॉनिटर में SpO2 देख रहे हैं, पेशेंट का आप देख रहे हैं पल्स आया नहीं आया, तो आपको ये नहीं रखना है। आप BLS दे रहे हैं मतलब पेशेंट को बेसिक लाइफ सपोर्ट दे रहे हैं। आप पेशेंट की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, जो आप प्रोसीजर कर रहे हैं ताकि पेशेंट की जान बचे। अगर आप कर रहे हैं 30 कंप्रेशन दिया आपने, फिर आप बात करने लगे कि सीनियर से बात करो, क्या करना, डॉक्टर को बुलाओ, ब्लू कोड वाले कब आएंगे, आईसीयू में कॉल करो, डिफिब्रिलेटर लेकर आए, तो आपको ये नहीं करना है। आपको कंटिन्यूस CPR देना है जब तक कि आपकी ब्लू कोड वाली टीम ना आ जाए, जब तक कि आपकी डिफिब्रिलेटर वाली टीम ना आ जाए। कार्डियक जो प्रोसीजर है, कार्डियक जो कंडीशन है उसको अटेंड करने के लिए आपको कंटिन्यूस CPR देना है। 5 साइकिल देना है। 5 साइकिल के बाद आपको चेंज हो जाना है। और आप जो अनदर जो पर्सन जो चेस्ट कंप्रेशन करेगा वो जब तक देख भी लेगा पेशेंट की पल्स वगैरह है क्या, और पल्स आ रही नहीं आ रही। अगर पल्स पेशेंट की आ जाती है, हार्ट चलने लगता है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, पेशेंट को 6 मिनट में एक ब्रीथ देना है। वो कैसे देंगे आप, एक ब्रीथ दिया 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, फिर एक ब्रीथ दिया 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, फिर एक ब्रीथ दिया। तो इस तरह से 1001 आपको 6 टाइम बोलना है। 6 टाइम बोलने के आप तो उससे आपको पता चलेगा कि 5 to 6 सेकंड हो जाते हैं उस दौरान, तो आपको उस टाइम में पेशेंट को ब्रीथ देना, रेस्क्यू ब्रीथ। अगर पेशेंट का पल्स आ जाता है उस कंडीशन में आप रेस्क्यू ब्रीथ दे सकते हैं और पेशेंट को ऑक्सीजन लगा सकते हैं। इतने में आप 5 साइकिल देंगे, जब तक अगर 2 साइकिल के बीच में भी आपकी ब्लू टीम आ जाती है, ब्लू कोड वाली टीम आ जाती है डिफिब्रिलेटर लेके, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन बंद नहीं करना है, आपको CPR कंटिन्यू लगातार चालू रखना है। जो टीम आएगी उस कंडीशन में आपको उनको बताना है कि 2 साइकिल हमारे हो चुके हैं चेस्ट कंप्रेशन के, और पेशेंट को क्या क्या हुआ था। एक जो कंप्रेशन कर रहा है, जो रेस्क्यू ब्रीथ देगा उस ब्लू कोड वाली टीम को बताएगा कि हम जब यहाँ पे थे पेशेंट अनकॉन्शियस मिला, पेशेंट को हमने सीन देखा, पेशेंट को टेपिंग किया, चेस्ट टेपिंग किया, पेशेंट ने रिस्पॉन्स नहीं किया, हमने ब्लू कोड एक्टिवेट किया। उसके बाद कैरोटिड पल्स चेक की, वो भी नहीं थी, पेशेंट का ब्रीथ भी नहीं था, तो हमने CPR चालू किया। CPR हमने अभी 3 साइकिल हो चुके हैं और अभी वो बोलेंगे 5 साइकिल कंप्लीट कर दो। 5 साइकिल आपको कंप्लीट करना है। 5 साइकिल कंप्लीट करने के बाद फिर वो लोग को हैंड ओवर कर देना आपको, जो आपकी ब्लू कोड वाली टीम है पेशेंट को, तो वो अपने हिसाब से उसको मैनेज करेंगे
डिफिब्रिलेटर देंगे, वो ईसीजी वगैरह निकालेंगे और पेशेंट को आईसीयू में ले जाएंगे। अगर पेशेंट का चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद रिस्पॉन्स नहीं आता है, पेशेंट की पल्स वगैरह नहीं आती, तो वो लोग पेशेंट को इंट्यूबेट करेंगे और आगे का मैनेजमेंट वो करेंगे। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट जो BLS होता है, जो BLS की ट्रेनिंग होती है, उसमें आपको इतना ही करना है। क्या करना है आपको मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ, एक बार पूरा स्टार्टिंग से बता देता हूँ। सबसे पहले पेशेंट का सीन देखना है, कोई अनकॉन्शियस मिलता है तो डायरेक्ट CPR नहीं करना है, पहले पेशेंट को चेस्ट टेप देना है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, सो रहा होगा तो उठ जाएगा, तो आपको उस कंडीशन में CPR नहीं करना है। अगर चेस्ट टेप देने से पेशेंट नहीं उठता है तो उस कंडीशन में आपको कॉल फॉर हेल्प के लिए बुलाना है। जो आसपास आपके है कोई, अगर मार्केट में, तो किसी को पकड़ लेना, भाई हेल्प करो, पेशेंट ने यहाँ पे सीरियस है, जान बचाना है। अगर वो हेल्प के लिए आएगा, आप अकेले एक आदमी ये प्रोसीजर नहीं कर सकते। अगर आप हॉस्पिटल में, तो आपको ब्लू कोड एक्टिवेट कराना है। ब्लू कोड के लिए आपको जहाँ भी आप वहाँ से रिसेप्शन पर कॉल करना है, उनको बोलना है ब्लू कोड एक्टिवेट करो। आप उनको ब्लू कोड एक्टिवेट करने के लिए बोलें तो उनको एक बात जरूर बोलना है, जहाँ पे आपकी पोजीशन है वहाँ पे आपको जरूर बताना है। अगर आप सेकंड फ्लोर पे तो बोलना सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, जनरल वार्ड में, जहाँ भी आपको अपनी एग्जैक्ट पोजीशन बताना है, क्योंकि हॉस्पिटल 3-4 फ्लोर का है। अब ब्लू कोड एक्टिवेट कर दिया, आप टीम को कहाँ जाना वो भी पता होना चाहिए, तो आपको बताना है आप कहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद आपको कैरोटिड पल्स देखना है और पेशेंट का रेस्पिरेशन देखना है। अगर ये सारी चीज़ एब्सेंट है तो आपको फिर चेस्ट कंप्रेशन चालू करना है। 30 चेस्ट कंप्रेशन देना है और 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है। इसका आपको 5 साइकिल करना है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, जो आप चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं कितना सेंटीमीटर देखना है, तो 5 सेंटीमीटर तक आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है। जो आप चेस्ट कंप्रेशन देंगे 5 सेंटीमीटर देना है। कि वो कैसे पता चलेगा, तो आपने शोल्डर देखो, 5 सेंटीमीटर तक आपको चेस्ट कंप्रेशन देना है। जो एडल्ट होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, एडल्ट जिसे हम बोलते हैं 10 साल के ऊपर, उनको आपको 5 सेंटीमीटर देना है। और जो चाइल्ड होते हैं बच्चे, उनमें आपको 4 सेंटीमीटर तक देना है। बड़ों में 5 सेंटीमीटर 2 इंच और बच्चों में 4 सेंटीमीटर आपको ये कंप्रेशन देना है। बड़े में जो हम कंप्रेशन देते हैं 13:2 का रेशियो रखते हैं, 30 कंप्रेशन देकर 2 रेस्क्यू ब्रीथ देते हैं। बच्चों की अगर बात करें तो बच्चों में आपको 15 चेस्ट कंप्रेशन देना है और फिर 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है। 15 चेस्ट कंप्रेशन देना है और 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है। और बच्चों में जो आप CPR करेंगे, CPR करने का क्राइटेरिया इसमें अलग होता है। आप जो बड़ों में कर रहे हैं इस तरह से करेंगे, लेकिन बच्चों में आपको बच्चा है तो उसको आपको ऐसे हाथ रख के करना है। इस तरह से आप कर सकते हैं एक हाथ से। दूसरा, अगर ज़्यादा छोटा बच्चा है, न्यूनेट है, 1 साल से कम का है, तो उसको आप 2 फिंगर से इस तरह से CPR कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों में जो हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, वो हम जो बड़ों में चेक करते हैं कैरोटिड पल्स, वो यहाँ से करते हैं। बच्चों में आपको यहाँ पे कैरोटिड पल्स नहीं देखना है। बच्चों में जो आप देखेंगे जो पल्स, वो आपको यहाँ से देखना है। जो हमारा हाथ होता है, हाथ की जो ये आर्म होता है, इसे हम आर्म बोलते हैं। आर्म के अंदर एक हड्डी होती है, बोन, जिसे हम ह्यूमरस बोलते हैं। ह्यूमरस बोन के यहाँ पे आपको पकड़ के देखना है बच्चों में। अगर बच्चा को आपको ऐसी कंडीशन मिलता है तो उसे इस तरह से देखना है। बच्चों में क्या क्राइटेरिया, क्राइटेरिया सेम है, लेकिन बच्चों में जो आप पल्स देखेंगे वो कैरोटिड ना देख के आप ये ह्यूमरस वाली जो हमारा हाथ है, आर्म है, आर्म के यहाँ पे पकड़ के देखेंगे। बड़ों में हम 30 कंप्रेशन देते हैं, बच्चों में हमें 15 कंप्रेशन देना है और 2 रेस्क्यू ब्रीथ देना है। इस तरह से करना है। तो दोस्तों, इस तरह से बेसिक लाइफ सपोर्ट देते हैं हम। अगर कोई पेशेंट कहीं पे हमें बेहोश पड़ा मिलता है तो आपको इस तरह से उसे देखना है। तो दोस्तों, इस तरह से बेसिक लाइफ सपोर्ट दी जाता है, CPR दी जाता है। अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।